दुनिया ने भारत को यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट सीट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की देने पर गौर करना शुरू कर दिया है। दुनिया ये चाहती है कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो मामलात हैं ये बाहर निकल कर आए। जो 5 मुल्क वहां पर बराजमान हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, इनकी सारी की सारी लॉबी खत्म होनी चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स की तादाद में इजाफा करना चाहिए। इसके अलावा फ्रांस तो बहुत एडवांस चला गया है। इजराइल ने अपनी लॉबी शुरू कर दी है कि किसी न किसी तरीके से भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बांध दिया जाए। तो बात यह है कि भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशन भी खड़ा होगा, क्योंकि इसने जो कश्मीर के अंदर तमाशा किया है वो सारी दुनिया के सामने है। जो बाइडेन के कान भी लोगों ने भरने शुरू कर दिए हैं कि अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल की सीट बढ़ाई गई तो भारत पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। मामलात इंतहाई खतरनाक हैं, क्योंकि अगर भारत को सीट मिली, तुर्की, पाकिस्तान, चाइना और जितना भी पाकिस्तान और इसके इत्तेहादियों का ब्लॉक है, सारा का सारा बर्बाद हो सकता है। मामलात हैं क्या, किस तरह भारत ये तमाम तर चीजें लेकर चल रहा है, चाइना और पाकिस्तान को किस तरह की मुश्किलात सामने आ रही हैं भारत को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आने से रोकने के लिए, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि यूनाइटेड नेशन के अंदर चल क्या रहा है। आजकल यूनाइटेड नेशन के अंदर ये बातें हो रही हैं कि यूनाइटेड नेशन की अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए। भारत के लिए जो लॉबी कर रहे हैं मुल्क, वो ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन बिल्कुल एक डेड वुड बन चुका है, इसका कोई मतलब नहीं। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 ममालक हैं, वो अपनी दादागिरी बनाते हैं और दूसरों की सुनते ही नहीं। अब अफ्रीका के अंदर 57 से 58 मुल्क हैं, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और इधर भारत और जर्मनी भी अपने पर तोड़ रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन जाए। अब बात यह है कि फ्रांस ने बिल्कुल एडवोकेट करना शुरू कर दिया है कि भारत को वाकई ही सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए। दूसरे नंबर पर भारत फ्रांस को यह भी कह रहा है कि अगर फ्रांस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमारी मदद करता है, हमें परमानेंट सीट लेने के लिए हमारे अप्रोच को, हमारे स्टैंड को सपोर्ट करता है, तो भारत फ्रांस को अपने क्वाड के अंदर शामिल कर लेगा। दूसरे नंबर पर बड़ी बात यह है कि फ्रांस राफेल तैयारों का बहुत बड़ा प्लांट भारत के अंदर लगाने वाला है। इसका मतलब यह है कि ये फ्रांस और भारत पाकिस्तान, चाइना, ईरान, तुर्की वगैरह के खिलाफ एक बहुत बड़ा ब्लॉक खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि अगर फ्रांस क्वाड के अंदर शामिल हो गया और भारत के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर उसने राफेल तैयारों को प्रोडक्ट करना, लॉन्च करना और उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, तो मामलात पाकिस्तान के लिए खराब हो जाएंगे, चाइना के लिए खराब हो जाएंगे। अब चाइना सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या कर रहा है? चाइना भारत के पीछे लग गया है और भारत ने जो कश्मीर के अंदर जुल्म सितम किया है वो सारा का सारा वो दुनिया को बताना शुरू कर दिया है। जो बाइडेन के कान भरने शुरू कर दिए हैं कि अगर भारत सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आ गया तो मामलात न सिर्फ चाइना के लिए बल्कि अमेरिका भी तैयार रहे, अमेरिका को भी ये भारत मारेगा। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या दुनिया इकट्ठी है इस मामले में? तो एक मुल्क बिल्कुल अलग नजर आता है, वो फ्रांस लगातार कह रहा है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। दूसरे नंबर पर इजराइल की लॉबी बड़ी स्ट्रांग हो गई है। इजराइल की लॉबी ये कहती है कि जब तक भारत सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नहीं जाएगा मामला डेडलॉक की तरफ जाएंगे। अब मामलात हैं क्या? इजराइल भारत को पपेट के तौर पर इस्तेमाल करेगा। कहां कहां? अरब ममालिक में भारत ने अपनी फौज जमा कर दी है। आप यूएई के हालात देख लें, आप सऊदी अरेबिया के हालात देख रहे हैं, सारे के सारे मामलात अब इंडियंस के हाथ में और फिर इंडियन डायरेक्ट इजराइल के साथ मिला हुआ है और इस तरह मामलात आगे चल रहे हैं। तो आपको यह बता दें कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत चला गया तो भारत के राजनाथ सिंह पहले ही कहते हैं कि वो पाकिस्तान, चाइना, ईरान और तुर्की को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि ये लोग दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, भारत के इंटरेस्ट को तबाह करते हैं अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन गए।